अभी जब ये टीचर्स डे अवार्ड फंक्शन शुरू हुआ तो मैं सोच रही थी कि हमने 5 सितंबर का एक डे रखा हुआ है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर, जब हम टीचर्स का सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम एक खास दिन शिक्षकों के सम्मान के लिए रखते हैं तो उसमें शायद एक कमी रह जाती है। उससे हमें ऐसा लगता है कि साल में सिर्फ एक दिन शिक्षक के सम्मान की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। साल में 365 दिन शिक्षकों को हमें सम्मानित करना है। शिक्षकों को अपनी जो सही स्थान है इस समाज को, इस देश में आगे लेके जाने की, उसकी पहचान की ज़रूरत है। आज का ये कार्यक्रम लेकिन इस वजह से भी खास होता है क्योंकि अक्सर जब हम त्यागराज स्टेडियम में मिलते हैं, अलग अलग मौक़ों पे मिलते हैं, तो यहाँ पे अक्सर सिर्फ हमारे सामने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं। लेकिन हमारा शिक्षक दिवस का ये कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि एक ऐसा मौका है जहाँ दिल्ली के हर डिपार्टमेंट से, दिल्ली के हर प्रकार के स्कूल से टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, एडेड स्कूल के टीचर्स हैं, एमसीडी स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पीजीटीज हैं, टीजीटीज हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं। और मुझे लगता है कि ये सबके साथ आने का जो महत्व है वो ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे जब सब लोग खड़े होते हैं तो उससे हम सबको भी ये एहसास होता है कि आप में से एक एक टीचर, एक एक प्रिंसिपल, एक एक लाइब्रेरियन, एक एक स्पोर्ट्स टीचर, एक एक स्पेशल एजुकेटर दिल्ली के भविष्य बच्चों को एक साथ मिलके एक अच्छा भविष्य देते हैं। हर टीचर एक साथ मिलके साथ आकर दिल्ली के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां, आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जोरदार तालियां। मैं खुद एक शिक्षकों के परिवार से आती हूँ। मेरे दोनों माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और मैं ये अक्सर देखती थी कि ऐसा माना जाता है कि टीचर होना एक इजी प्रोफेशन है और इसलिए कई लोग इसे समाज में थोड़ी इतनी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। अक्सर सोचा जाता है कि जी हाफ डे ही तो आपको पढ़ाना होता है, बस सुबह से लेकर दोपहर तक तो आपकी क्लास होती है, आपका स्कूल होता है, आपके लेक्चर्स होते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा बचपन में बड़े होते हुए, मेरे दोनों माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, कि हो सकता है वो पढ़ाने सिर्फ सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जाते हों, लेकिन उन 4-5 घंटे पढ़ाने के लिए हर एक घंटे का जो वो लेक्चर देते थे, मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 घंटे की तैयारी करते थे। ऐसा इन्वेस्टमेंट हर टीचर को करना पड़ता है। तो एक टीचर का काम और एक टीचर की मेहनत सिर्फ उस 40 मिनट के पीरियड में नहीं है जब उस बच्चे के सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस 40 मिनट पढ़ाने के लिए जो वर्षों की तैयारी उन्होंने करी है और जो कई घंटों और हफ्तों की तैयारी उन्होंने करी है, मुझे लगता है इस बात का भी सम्मान जरूरी है और उस मेहनत की पहचान जरूरी है। हम एक ऐसे समाज से आते हैं, हमारे देश में गुरुओं को भगवान के बराबर दर्जा दिया हुआ है। क्यों? देखिए, इस बात का एहसास तब होता है जब आप एक क्लासरूम में जाते हैं। मैंने खुद 1 साल अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया था। अब जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं थी, बच्चे अपनी मर्जी से ड्रेस होके आ सकते थे। मैंने 2-3 महीने के अंदर नोटिस किया कि जो उस क्लास के सारे बच्चे थे और खासकर जो सारी लड़कियां थी, जिस तरह मैं तैयार होके आती थी, मैं जिस प्रकार के कपड़े पहनती थी वो उसी प्रकार के कपड़े पहनने लगे। मैं जिस प्रकार की ज्वेलरी पहनती थी वो बच्चे उस प्रकार की ज्वेलरी पहनने लग गए। मैं जिस प्रकार से बोलती थी, मैं जिस प्रकार से हैंड मूवमेंट करती थी, बच्चे उसी तरह से बात करने लग गए। दैट मीन्स जो बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि हमें तो लग रहा था कि हम वहाँ पे जाके हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम वहाँ पे जाके इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जब आप बच्चों के सामने खड़े होते हैं, आप उन्हें जीने का तरीका पढ़ा रहे हैं। और ये जीने का तरीका
सिर्फ आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के लेक्चर्स में नहीं आ रहा है। आपके हर वाक्य में, आपके हर व्यवहार में आप उन बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनके माता पिता को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपके क्लासरूम में आने वाले सफाई कर्मचारी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपका हर एक शब्द, आपके व्यवहार का हर एक मिनट वो बच्चे देख रहे हैं और अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। इसीलिए जो गुरु हैं, जो टीचर हैं, शायद उनका दर्जा भगवान से भी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि भगवान से सीखने का प्रयास तो हम, मुझे लगता है कि कभी कभी करते हैं, लेकिन एक गुरु से हम 24 घंटे सीखते हैं। और इसीलिए इतना महत्व है हमारे टीचर्स का। आज हमने इस पूरे अवार्ड सेरेमनी में एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से 2 स्पेशल अवार्ड्स दिए जाते हैं। हालांकि संजय प्रकाश जी ने उनके बारे में बताया, पर मैं भी इस बात को शेयर करना चाहूँगी, खासकर क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने टीचर्स और प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, कि इन दोनों ही टीचर्स को हमने स्पेशल अवार्ड क्यों दिया। देखिए, टीचर जब एक क्लासरूम में खड़े होते हैं तो क्लासरूम के आगे की 2-3 रोज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करते रहते हैं, जो हमेशा हमसे हमारी अटेंशन खींचते रहते हैं, जो हर सवाल पर अपना हाथ सबसे पहले खड़े करते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। लेकिन उस क्लास की बैक रो में भी बच्चे हैं जिनको शायद आगे वाली रो से बच्चों से ज्यादा ध्यान की जरूरत है। लेकिन उन बैक रो के बच्चों को भूलना थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर उस लास्ट रो के बच्चों से भी ज्यादा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको और भी ज्यादा हमारे ध्यान की जरूरत है, वो हैं उस बच्चे जिनको भगवान ने स्पेशल नीड्स के साथ पैदा किया है। और आज हमारे स्कूलों में स्पेशल नीड्स के इतने बच्चे हैं। एक स्पेशल अवार्ड हमारी एक ऐसी ही टीचर MCD प्राइमरी स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश की निहारिका कुमारी को दिया है मैंने, क्योंकि जिस प्रकार उन स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स के साथ ये टीचर एंगेज कर रही थी। नॉर्मली हम अपनी क्लास में फ्रंट रो से छोड़कर बैक रो के बच्चों को अटेंशन नहीं दे पाते, लेकिन स्पेशल नीड्स के बच्चों को इतने सम्मान के साथ और इतने प्यार के साथ, मुझे लगता है कि कोई टीचर अगर पढ़ाती है तो वो सब टीचर्स के लिए रोल मॉडल होनी चाहिए। एक बार निहारिका कुमारी जी के लिए जोरदार तालियां, और इस उम्मीद के साथ कि जो सारे टीचर्स हैं जब अपने क्लासरूम में बैठें, देखिए हमारी क्या जिम्मेदारी है एज ए टीचर, हमारी क्या जिम्मेदारी है, और मैं सोचती हूँ सरकार के तौर पे भी हमारी क्या जिम्मेदारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति ज्यादा है जिनको भगवान ने थोड़ा कम दिया है। तो एक स्पेशल एजुकेटर जो इतने प्यार से, इतने सम्मान से अपने बच्चों के प्रति डील कर रही हैं, मुझे लगता है हम सबके लिए रोल मॉडल हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे दिल्ली शहर का हर टीचर उस बच्चे के बारे में सोचेगा जो आखिरी रो में बैठा है, जिसको समझने में सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वो बच्चा भी जरूरी है। एवरी चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट। ये बात मुझे लगता है कि हर शिक्षक को याद करने की जरूरत है। दूसरी जो हमारे स्पेशल अवार्डी हैं वो सुनीता जी हैं, जो बवाना के एक स्कूल की हेड ऑफ स्कूल हैं। उनके स्कूल में शायद 4000 से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट है। अक्सर मैंने देखा है, और मैं शिक्षा विभाग की एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात करती हूँ, कि हमारे प्रिंसिपल्स हाई एनरोलमेंट स्कूल से लो एनरोलमेंट स्कूल्स में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज से इजी एरियाज में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। लेकिन सुनीता जी ने एक डिफ़िकल्ट एरिया के एक हाई एनरोलमेंट स्कूल में ना सिर्फ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स में हमें बहुत रिकग्निशन मिलता है, और उसकी वजह से हमें एक ऐसी टेंडेंसी हो गई है हमारे स्कूल्स में कि हम 9th स्टैंडर्ड में बच्चों को थोड़ा पीछे रख लेते हैं। हमें लगता है कि भाई 9th स्टैंडर्ड का में बच्चे फेल हो गए, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 10th का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हम 11th स्टैंडर्ड में कई बारी बच्चों को होल्ड बैक कर लेते हैं ये सोच के कि 12th स्टैंडर्ड में हमारा अच्छा रिजल्ट आना चाहिए।
तो आज हमने सुनीता कुमारी जी को स्पेशल अवार्ड के लिए इसलिए चुना है क्योंकि एक 4000 स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट के स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में वो 90% से भी बेहतर रिजल्ट लेकर आई हैं, इसलिए सुनीता जी को ये स्पेशल अवार्ड मिला है। और मुझे ये लगता है कि हमारे सभी स्कूलों के टीचर्स के लिए कि कई बारी 10th और 12th में अच्छे रिजल्ट लाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हमें उन बच्चों पर भी उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है जहाँ पे हो सकता है रिजल्ट हमारे एग्ज़ाम असेसमेंट में नहीं देखा जा रहा हो, जहाँ हो सकता है कि स्पेशल अवार्ड्स में नहीं कंसिडर हो रहा हो, लेकिन उन बच्चों पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनीता जी हमारे सभी प्रिंसिपल्स के लिए रोल मॉडल बनेंगी, तो एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ।